हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर 3 आप लगा लीजिए। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सर बिल्कुल ज्ञान बिंदु को कंटिन्यू करवा दीजिए। तो लीजिए आज के इस क्लास में टेस्ट नंबर 3 को देख लीजिए। ध्यान रखें, पेड ग्रुप वाला क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। यह जो क्लास है शायद ही आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे मिले, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, बिहार एसआई वर्दी लेकर रहेंगे। कहने का मतलब है ना, इतना आसान नहीं है वर्दी लेना, जितना यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, वर्दी लेकर रहेंगे, इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी खतरनाक वाला मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है ना कि बिहार दरोगा ऐसे वैसे निकाल लेंगे, तो इस बार आप देख लीजिएगा बिहार दरोगा में कितना ज़बरदस्त वाला फाइट होने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू रखिए। दरोगा बनना है, मिनिमम 1 से 2 सेट हर दिन लगाइए, चाहे कुछ हो जाए 1 से 2 सेट पर डे लगाते ही चलिए, जब तक कि आपका जिस दिन एग्जाम जब तक कि ना हो जाता है तब तक के लिए कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हाँ, सही बात। भारतीय संविधान वृहद होने का कारण है, इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान इसमें क्या है, निहित है। बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। नंबर 2, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। डी राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन की वजह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा क्या हुआ कि अधिक प्रभावशाली हो गया। नंबर 3, निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही बात। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सही है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर पहला और दूसरा टिक करना है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार था ना, ये पहले मौलिक अधिकार में था, इससे हटा करके 6 मौलिक अधिकार को बस रहने दिया गया है। नंबर 4, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। साधारण विधेयक। डी आपका सही जवाब। कह रहा है किस संबंध में उत्पन्न विवाद के निर्णय हेतु संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक आहूत मतलब बुलाई जा सकती है, तो आपको डी बताना है साधारण विधेयक के लिए। चलिए बताइए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति वह संसद सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर क्या कर देना है, अब डी टिक कर देना है। यह कथन सही दिया हुआ है। आ जाइए नंबर 6 पर। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, फॉल्स है। 1857 का विद्रोह कानपुर से स्टार्ट हुआ था। गलत। पहला तो मिल गया। सेकंड समझिए, चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण हाँ था। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किए थे। बिल्कुल सही। और नंबर 4 कह रहा है कि जो मंगल पांडे है बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। बिल्कुल सही। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रंगोली महाराष्ट्र में, अल्पना पश्चिम बंगाल में, मंडाना राजस्थान में सही है, अर्पण दिया है गुजरात, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए, रंगोली कहाँ पर पूछेगा तो आपको महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अल्पना पश्चिम बंगाल और मंडाना राजस्थान याद रख लेना है। ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और बनारस क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था। 1793 में ब्रिटिश हुकूमत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा 1793 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसी के तहत बंगाल, बिहार और बनारस को शामिल किया गया था। कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण
तीनों धर्म में समान है बताएं। तो आपको यहाँ पर डी बताना है। कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों जो धर्म है इसमें क्या हुआ है, दिया गया है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश पूछेगा तो आपको दक्षिण का पठार बताना है, सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएं। लोकटक मणिपुर सही है, हुसैन सागर कर्नाटक गलत है, सांभर राजस्थान सही है, लोनार महाराष्ट्र में सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 11 का बी टिक कर देना, इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। निम्न कथन और कारण पर विचार करके बताइए कि सही जवाब क्या है। कथन ए और आर दिया हुआ है। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित, हाँ सही बात है। जल विद्युत में प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदानिरा नदियों की प्रचुरता है। कथन यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कथन पहला सत्य है, कथन सेकंड सत्य है, कथन ए का सही व्याख्या कथन सेकंड के द्वारा हो भी रही है। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। 7 दिसंबर को विश्व नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाते हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। मौसमी जलवायु की मुख्य विशेषता के रूप में आपको वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन डी ध्यान रखना है। चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को, सी सही जवाब हो जाएगा। चुनाव में पुनर्मतदान मतलब फिर से मतदान कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। कॉलम अ और ब दोनों को यहाँ पर मैच करके बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। बताएं क्या यहाँ पर कैसे सत्य पूछा ना, सही मिलान करें। अच्छा, इसे शायद आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, ठीक है, आप इसे याद रखें ना। देश के प्रथम मुख्य जो चुनाव आयुक्त थे क्या नाम था? सुकुमार सेन, आपको ध्यान है ना, ये सही जवाब हो जाएगा। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बताएं किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति साहब करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में करीब 405 सीट प्राप्त किया था। इसके लिए आपको वर्ष 1984 आपको ध्यान रख लेना है, नंबर जो क में दिया हुआ है। और लास्ट में कह रहा है टी.एन. शोसन, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? टी.एन. शेषन है ये, हाँ ये 1991 के ना चुनाव आयुक्त रहे थे, ठीक है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नंबर 17 देखिए। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। 17 का आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से भी जाना जाता है, गलत। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही। बी आपका यहाँ पे पहले सही मिला है, आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म, जी नहीं, गलत। तो यानी कि ऑप्शन जो बी था ये बस सही दिया हुआ था। यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताएं। समरांगन, रांगन जो सूत्रधार पुस्तक है, इसके लेखक भोज परमार है, क्या यह सही है? हाँ, समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, हाँ सही है। 19 का ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा क्योंकि सभी यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। उस देवस्थान का नाम बताएं जिससे मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है।
अमरनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ सही है, जगन्नाथ आपका गलत हो जाएगा, मतलब अलग है। ठीक है, नंबर 20 का आपको यहाँ पर सी टिक करना है। बताएं कि फर्रुख सियर जो था यह किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? ए सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। कौन? फर्रुख सियर। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? सरसों खरीफ फसल नहीं है, बी सही जवाब। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? ए सही जवाब, मिस्ट्रल हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को हो जाएगा। कह रहा है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी होता है मंत्री के अलावे अनेक प्रत्येक सदस्य को कहा जाता है। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स द्वितीय ने। कह रहे ब्रिटेन के किस राजा ने? चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? बंबई दे दिया था। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? ऑप्शन ए विजयनगर के कृष्णदेव राय ने क्या किया था? जो आपका विवाह कर होता था ना, मतलब जिसका कि कोई फालतू एक तरह से कर था और लोकप्रिय था, जो कुछ काम का नहीं था, इसे खत्म किया था। ए राइट आंसर, कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 28 का सी टिक कर देना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो ऑप्शन सी पाइपलाइन से बरौनी में कच्चा तेल पहुंचता है। धरती आबा किसे कहा जाता है? सी राइट आंसर, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से आप जानते हो। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? काफ़ी लोग होंगे आप में से जिन्होंने नवोदय का जरूर तैयारी किया होगा। ए छठी में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग से सही जवाब। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ये सही जवाब, बहाई से संबंधित है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई बताना है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है 34 में बताएं। तो समझ लीजिए सबको पहले। कह रहा है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। सही बात है, यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। यह भी बिल्कुल सही है। ए और बी तो सही मिला। सी और डी में देखिए, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हाँ सही है। 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर। अच्छा, मिल गया। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर गलत बता देना है। चलिए, निम्नलिखित देश पर विचार करके बताएं कि कौन से देश हैं जो मकर रेखा से होकर गुजरती है। देखिए, इसे आप ना याद कर लीजिए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट अभी का अभी पहले आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल ले लीजिए। देखिए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश कहाँ से होकर गुजरती है? मकर रेखा से होकर गुजरती है।
फिर से आप इसे एक बार सुनिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश ऐसे हैं जो मकर रेखा से होकर के गुजरती है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील और नामीबिया। 3 बार रिपीट करके बताया गया और कहा भी गया आपको इसे याद करने के लिए। आगे आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट में कितना ज़्यादा ये मकर रेखा वगैरह वाला मिलता रहेगा आपको सवाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 का सही आंसर? सी, उपयुक्त सभी देश से होकर ये गुजरती है। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? गंगा का, ये सही जवाब। वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करने के लिए कह रहे हैं ना, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन का निर्माण। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 280 में आपको 1 लगा लेना है। 280 के 1 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के निर्माण का काम करती है। वित्त आयोग का गठन तो 5 वर्षों के लिए होता है, सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का वितरण कर देना, यह भी सही है। कह रहा है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त टोटल कह रहा है कि 9 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। देखिए अध्यक्ष 1 होते हैं, इसके अलावा 4 और सदस्य होते हैं, यानी कि 5 लोग टोटल रहते हैं। तो आपको चौथा गलत बताना है, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। ऑप्शन आपको सी टिक करना है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर आपको बी बता देना है। कहाँ पर हुई थी? तो केरल में की गई थी। 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है बताएं। तो 39 का आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना होता है। ठीक है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य पूछेगा अपने सदस्यों के प्रति उनका जो हित होता है उसको अभिवृद्धि करना होता है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा यहाँ पर सही आपको दिख रहा है बताएं। तो सबसे पहले इस तरह से उप मंत्री, फिर आपका राज्य मंत्री और इससे हेड हो जाते हैं फॉर फिर कौन? तो कैबिनेट मंत्री। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष आपका सही जवाब ए हो जाएगा। बताएं कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। 42 का आपका देखिए, बृहदेश्वर मंदिर दिया हुआ है कि मदुरै में है, गलत है। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, रथ मंदिर मामल्लपुरम में है और महाबोधि मंदिर बोध गया में है। सी सही जवाब यहाँ पर होगा क्योंकि सी गलत दिया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य भूमिका यानी कि मुख्य जो योगदान है वो किसका रहा था बताएं। लियाकत हुसैन, सी आपका सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? वर्ष 1935 आपको ध्यान रख लेना है। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष में अस्वीकार किया था? तो वर्ष 1935 में। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या फिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ताना भगत आंदोलन, आपको यहाँ पर डी ध्यान रख लेना है। चलिए बताइए, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? सी सही जवाब, जिला एवं सेशंस जज आपको बताना है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है बताएं। 47 का गलत विकल्प पूछा ना, तो कह रहा है सबसे पहला के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह तेज बहादुर के पुत्र थे, हाँ सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु दिया हुआ है, गलत। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे, सही। गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, बिल्कुल सही। एक कथन आपको ऑप्शन नंबर 47 का बी मिला है जो गलत बता देना है। बताएं कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 48 का आपको ऑप्शन नंबर 022 बताना है। कहाँ का है यह? मुंबई का एसटीडी कोड। दिल्ली का पूछेगा तो आपको ये 011 बताना होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है बताएं। 49 का आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का जनसंख्या सबसे कम है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक का नाम बताएं क्या था? ऑप्शन सी सही जवाब,
रामगुप्त। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 51 का, आपको ऑप्शन सी बताना है। भारत का स्थान 135वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 का डेटा कहा जा रहा है, भारत 135वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो आपको डी बताना है। पश्चिम बंगाल में विधेयक पास किया गया है। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है कौन? 53 का आपको डी हरप्रीत चंडी बता देना है। चलिए बताइए, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है बताएं? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में आपको बताना होता है। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? ए सही जवाब, असम में 20 नवंबर, ध्यान रखिएगा 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस मनाया गया है। भारत में मौद्रिक नीति बताइए कौन बनाता है? 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न कथन पर विचार करके बताएं कौन सा कथन सही या फिर आपको गलत दिख रहा है, क्या है? पहला नंबर कह रहा है ना कि बंद अर्थव्यवस्थाओं वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं हो, मतलब किसी दूसरे देश से मतलब कहिए ना कि संबंध वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अपने देश में अपना जो भी बिजनेस वगैरह इकोनॉमी बढ़ाना होता है वो बढ़ाइए। सेकेंड, भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है कह रहा है, जी नहीं, गलत। भारत की अर्थव्यवस्था पहले बंद थी बट ये अब अर्थव्यवस्था बंद नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। बताएं कि राज कमेटी किससे संबंधित है? 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज कमेटी कृषि से संबंधित है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? ए सही जवाब, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है, आपने जरूर सुना होगा, हवाला के माध्यम से जो वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए ही होता है। अवसर लागत का अर्थ होता है, क्या होता है? ए सही जवाब, वैकल्पिक प्रयोग की लागत सही जवाब है। बताएं कि वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है किस चीज़ का? यहाँ पर सी हो जाएगा, लाल और हरे रंग की पहचान वर्णांधता प्रॉब्लम जो है ये करता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताएं? तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार के उपभोक्ता हैं बताएं? तो नंबर 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक तरह का। ये देखिए, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार के उपभोक्ता, द्वितीयक आपको बता देना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर। बताइए SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? 64 का सही जवाब बी हो जाएगा, H2SO3 बनाता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है बताएं? 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कह रहे हैं भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी आपको बता देना है। नंबर 66, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है क्या? ए सही जवाब, पायरीन या आपका अग्निशामक। कह रहा है कि बिजली से जब आग लगता है उसको बुझाने में पायरीन अग्निशामक का यूज किया जाता है। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता का सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? आपको सी HIV बता देना है। निरोधी क्षमता सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कौन प्रभावित करता है तो HIV करता है। बताएं कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 68 के लिए आपको ऑप्शन नंबर देखिए, सेब के लिए मौलिक अम्ल, चाय में टैनिक सुमेलित नहीं है, दही के लिए लैक्टिक अम्ल, संतरा के लिए फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना 68 का, ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डी टिक करना होगा। जूल मात्रक है किस चीज़ का? तो आपको ए बताना है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपको 28 बताना होता है। कोशिका भित्ति में पाई जाती है क्या? तो यहाँ पे आपको बताना है कोशिका भित्ति पाई जाती है कहाँ पर ना? तो पादप कोशिका में पाई जाती है कौन सी कोशिका भित्ति, यानी कि 71 का आपका डी जो है ये सही जवाब है। नंबर 72, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है क्या चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट का रहता है। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पूछेगा तो
कार्बोहाइड्रेट बताना है। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत बताएं कितनी है। 73 का बी राइट आंसर 131 ग्राम। कह रहे हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितना किया जाता है, तो मात्र 131 ग्राम, क्योंकि इन्हें पूरे हर इंसान पर आपको एवरेज निकाल के बताया गया है। आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु। 74 का सी सही जवाब। आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड तत्व वाला कहलाता है क्या? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। कह रहा है कि बीज हरित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है बताएं। बीज रहित पौधे में पूछेगा कौन सा हार्मोन सहायक ना, तो आपको यहाँ पर बताना है साइटोकाइनिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, देखने के साथ आपको यहाँ पर बताना चाहिए क्या होगा सही जवाब बताइए। तो यहाँ पे युग्म यहाँ पे कह रहा है सही है ना, सही है, तो ये आपको बी नंबर टिक करना है। 76 का बी हो जाएगा सही जवाब, याद कर लें इसे। मेंढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन, मेंढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन क्या है? यदा कदा ही होता है। ऑप्शन डी याद रख लेना है। नंबर 78 यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या ये सही है? यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। क्या ये सही है? और नंबर 3 कह रहा है कि यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन सा आप यहाँ पर टिक करना चाहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 किलो के मध्य में होता है, यह कथन आपका 78 का जो बी नंबर है यह आपको सही दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावे यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी सही है। दूसरा और तीसरा सही होने की वजह से ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताएं। मूली रूपांतरित तना है कह रहा है, गलत। गाजर रूपांतरित जड़ है, आलू रूपांतरित तना है, प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बस बी आपको छोड़ देना है, यानी कि ये गलत दिया हुआ है, बाद बाकी सभी सही है। सूरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है भैंस की। नंबर 81 कह रहे एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर ये 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने में पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर पर घंटा हो जाए, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 82 यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उसके परिमापों की अनुपात बताएं क्या होगा। तो आपको 1:2 आपको बता देना है, सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 83 में आपको यहाँ पे मैथ्स का सवाल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 13% आपका सही जवाब आ जाएगा। नंबर 84 में सॉल्व करने से आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2/45 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 1.89 रुपये सही जवाब है। नंबर 86 देखिए, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2025 तक आपका सी सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक यमुना सफाई का रखा गया है, योजना तैयार किया गया है। पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक का नाम बताइए क्या है? शांतनु कुमार, सी सही जवाब। पुस्तक जो है द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसके लेखक शांतनु कुमार हैं। किसका मिलान कह रहा है कि गलत दिया हुआ है? डूरंड कप बेंगलुरु एफसी विजेता सही है 2022 के। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल सही जवाब। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी और यूईएफए चैंपियनशिप कह रहा है कि ये चेल्सी, ये आपका ना 88 का जो दिया हुआ है गलत है, इसे ध्यान रखेंगे। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, इन तीनों को मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021।
बताएं कि 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है? ये सही जवाब हो जाएगा, चंडीगढ़ में किया गया है। देखिए करेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है ना, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे करेंट से सवाल नहीं आएगा, ऐसा ध्यान में मत रखिएगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? ये सही जवाब हो जाएगा, लंदन हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला था ना, उसका नाम अब संभाजी नगर आपको याद रख लेना है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 77वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था? फिलीपींस बताना है, ध्यान रखिएगा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 77वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, कहाँ के? तो आपको यहाँ पे फिलीपींस ध्यान रख लेना है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, समझ पाए? दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक पूछेगा तो क्या बताइएगा? रिमपैक। यह जो 2022 में है, भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस इसमें भाग लिया बताइए? 94 का क्या होगा सही जवाब? आईएनएस सतपुड़ा आपको याद रख लेना है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 95 का ए सही जवाब, हैदराबाद में किया गया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 89.94 मीटर। याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा 89.94 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? डी राइट आंसर, मुंबई में। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म सम्मेलन का उद्घाटन? मुंबई बताना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने, बी सही जवाब। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान पूछेगा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? 99 का ऑप्शन नंबर आपको डी बता देना है, जोधपुर में। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, लिस्बन में। सवाल कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपको यहाँ पर लिस्बन बता देना है। आशा करता हूँ कि 100 क्वेश्चन आपने देखा, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 3 का था। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर नेक्स्ट सेट भी प्रोवाइड करवाएं, तो लीजिए सेट आपने 3 देख लिया। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। फिर से कहा जा रहा है बिहार एसआई वर्दी लेकर रहेंगे, आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। प्रैक्टिस सीट वगैरह पर डे लगाया करिए। इस चैनल पर आपको यानी कि एबीसी एकेडमी पर आपको बिहार दरोगा का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो आप लोग ना क्लास को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब बात ज़्यादा नहीं कहा जाता है, बट कभी कभी कहा जाता है। तो आज कहा जा रहा है क्लास को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक करिए। लाइक करने से सवाल है कि क्या होता है, आपके लाइक करने से एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को। और अगर क्लास पसंद करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है कि क्लास फिर आएगा और अच्छा क्लास आएगा। तो अगर आप लाइक करेंगे तो नेक्स्ट क्लास अच्छे से आप लोगों के लिए तैयार किया जाएगा। बस इतना ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कहीं पे पढ़ाई वाला ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आप ज़रूर वहाँ पे शेयर कर दें। ऐसा नहीं है कि आपके शेयर करने से सामने वाला काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगेगा, आप नहीं पढ़ोगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी काफ़ी हद तक समझ के रखिए ना कि बिहार दरोगा में अच्छा खासा फॉर्म इस बार भराने वाला है। ऐसा नहीं है आपके 1 2 4 शेयर कर देने से आपका कंपटीशन टफ हो जाएगा। 10 लाख के आसपास तो मान के रखिए कि फॉर्म इस बार बिहार एसआई का फिल होना ही है। तो 2-4 आप अगर शेयर कर देंगे तो उसमें 10 लाख में 2-4 कोई वैल्यू नहीं रखता है। आशा करता हूँ कि सारी बात समझ गए होंगे। करेंट अफेयर्स भी बिहार एसआई में पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स देखना हो तो आपको यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है, इस चैनल पर आकर के इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा।